लिंक हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमसे। आज का सेशन बहुत बढ़िया और बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। नंबर सिस्टम आपका आज लगभग फिनिश के कगार पर है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रेलवे भर्ती के अंदर आए सभी आपके आज शुरुआत होगी सभी क्वेश्चनों की। तो प्लीज एक बार सभी को शेयर करिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद बहुत बहुत। पवन कुमार जी गुड इवनिंग, प्रणाम भैया प्रणाम। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करें एक बार ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सके हमसे। चलो भैया करते हैं शुरुआत। रात के 7 बज रहे हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। रात के 7 बज रहे हैं, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। इसी के साथ उस परम पिता परमात्मा को नमन कर रहा हूं। किसी कवि ने तुलना की थी अपनी प्रेमिका की, किसी कवि ने तुलना की थी अपनी प्रेमिका की कलंगी बाजरे से। मैं अपने विद्यार्थियों की तुलना गोल पैंदे की कुल्हड़ी से कर रहा हूं। मैं अपने विद्यार्थियों की तुलना गोल पैंदे की कुल्हड़ी से कर रहा हूं। वो चाहे तो लुढ़क सकते हैं चारों दिशाओं में, वो चाहे तो लुढ़क सकते हैं चारों दिशाओं में। मैं उन्हें अक्षर घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उन्हें अक्षर घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो तो पिघल सकते हो एक माचिस की तिल्ली से, आप चाहो तो पिघल सकते हो एक माचिस की तिल्ली से, लेकिन मैं तुम्हें उस शशि को नहीं रवि को छीनने की कोशिश कर रहा हूं, रवि को छीनने की कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार लोगों को जोड़िए। चलिए आज के क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आप लोग, कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य है। देखो बच्चों बहुत सुंदर सवाल है। आप इसके ऊपर उसको मत देखना कि इस पे आरआर भी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो थोड़ा सा हमने उसको लिखा नहीं है, क्योंकि उसमें हम काफी थोड़ा सा एक टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है उस चीज के अंदर, क्योंकि हमको थोड़ा आपको वर्क जो है एक प्रॉपर तरीके से आपका एग्जाम से पहले करवाना है, इसलिए हम थोड़ा सा उन चीजों को मेंशन नहीं करें। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके, कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से डाला गया नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि एक बार इस सेशन आपका अगर अच्छे तरीके से चला, आपने इसका रेस्पॉन्स दिखाया, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, दोबारा फिर इस बात को मैं दोबारा एक बार अगेन दोहरा रहा हूं कि हम 0 से लेकर यूपीएससी लेवल तक का सेशन लेके आएंगे। वो 7 से 8 महीने का कोर्स होगा, कोई पेड नहीं होगा, सारा फ्री होगा। लेकिन एक बार इस सेशन को ज्यादा ज्यादा वायरल करो सभी लोगों तक, ताकि उनको पता लग सके कि अलवर के अंदर भी क्रांति हो चुकी है ऑनलाइन की बहुत अच्छे फील्ड में। चलिए
शायद किसी का जवाब अभी किसी का जवाब नहीं आया। सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए प्यारो। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य, देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी, अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो क्या होती है आपकी 9। इससे बड़ा कोई एक अंक की संख्या होती है कि एक के बाद अगर जोड़ेंगे तो इसमें एक भी जोड़ेंगे 10, जो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अगर आपसे बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपके सामने होगा 99, क्योंकि इसमें अगर आप एक भी प्लस कर देंगे तो 100 बन जाएगा। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हम किस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं इस चीज के अंदर, मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, छोटे छोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 अंकों की जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, चाहे 3 अंकों की तो 4 अंकों की हो, उसके अंदर हमेशा कितने होंगे आपके 9 होंगे। ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। अब ये कहना चाह रहा है उस 35 से पूर्णतः भाज्य कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें लॉजिक तो बहुत सारा है, लेकिन उस लॉजिक को मैं आपको ज्यादा कोई घुमाना नहीं चाहूंगा। सीधा शॉर्टकट एंड मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगा। आप सीधा 35 से इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते। 35 को अगर आप 2 बार करते हैं डिवाइड, तो आपका ये हो जाएगा 70। ये आपका बचा भैया 9 और ये बचा आपका 2। फिर आपने कितना लिया 9। अब आप 35 से अगर इसको करते हैं तो कितनी बार जाएगा, आप देख सकते हैं 3 8 24 और 5 8 40, मतलब 35 इंटू यदि आप 8 करते हैं तो 8 5 40, 4 8 24 और 4 28, 280, क्योंकि 9 बार डिवाइड आपका नहीं हो सकता। तो 8 बार गया आपका ये कितना आया, 8 5 40, 4 और 8 24 और 4 28, 280, कितना शेष बचा 19। अब मेरी बात को समझना प्रिय, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 3 अंकों के अंदर होगा। अब इस बात को हम समझ सकते हैं कि अगर इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड करने की कोशिश की तो 3 अंकों की संख्या ना होकर 4 अंकों की हो जाएगी। इट मींस मैं इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकता, केवल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, घटा सकता हूं, और घटाया वो जाएगा जो आपके पास में एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या बचा तुम्हारे पास में 19, क्योंकि 19 अगर नहीं होता तो 35 के इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब ये हुआ इस 999 में से आप किसे घटाएंगे मेरे प्यारो, 19 यानी 19 को घटाएंगे 0 8 9, 980 आपका राइट आंसर, 980 आपका राइट आंसर। देख लीजिए मेरे प्यारो, कोई दिक्कत हो तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम पवन जी, चतर सिंह जी, सतसाहेब जी, पवन कुमार जी, सभी को, रीना बाई जी, राम राम जी, आर्मी लवर गुरु जी, सभी को प्यार प्यार, बहुत बहुत प्यार। बस आप जितना हो सकता है भैया वीडियो को वायरल कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत बहुत प्यार आपको, बहुत बहुत प्यार, सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं, बहुत बहुत प्यार सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है। अब मेरे प्यारो बात सीधी सीधी घुमा फिरा के वही आती है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैंने अभी आपको बताई थी। जब भी कोई छोटी संख्या की बात करता है उसमें उसके साथ में 0 होता है, 1 के साथ में, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। अब ये कह रहा है कि वो बताओ जिसमें 14 का भाग चला जाए, तो आप इसमें 14 का भाग लगाएंगे, तो मेरी बात को समझना अच्छे तरीके से, 14 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये 14 का पहाड़ा, आपको वैसे भी आना चाहिए कितनी बार भाग जाएगा भैया ये 14 संतो कितना होता है, 7 चौक 28, 2 आपका होगा 98, कितना शेष बचा मेरे भाई 2। अब मेरी बात को समझिए, ये दुनिया की प्रत्येक संख्या के लिए लागू होता है। कोई भी संख्या हो उसमें हम कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं, दोनों ही अवस्था में किसी संख्या का भाग दे सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि 100 में आपको 14 का भाग लगाना है और आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी चीज है कि इसने बोली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर 3 अंकों का आना चाहिए, 4 अंकों का नहीं आना चाहिए। तो सॉरी 3 अंकों का आना चाहिए, मतलब 4 का भी नहीं आना चाहिए, 2 का भी नहीं आना चाहिए। अब इस बात को आप समझे, अगर इसमें 100 में कुछ ऐड करूंगा,
100 में कुछ ऐड करूंगा तो 3 ही अंक रहेंगे, लेकिन 100 में से अगर मैं कुछ घटा दूंगा तो वो 3 अंक ना रह करके आपके 2 अंक हो जाएंगे, चाहे आप एक ही क्यों ना घटाओ। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें से मैं 100 में से कुछ घटा ही सकता हूं, सॉरी मैं इसमें कुछ जोड़ ही सकता हूं, घटाने का कोई गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि घटाएंगे तो आपका ये 3 अंक से 2 अंक पर आ जाएगा, और घटाया किसको जाता है, जो शेषफल होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है। तो 100 में से अगर 2 घटाया तो ये हो जाता है 98, जो कि किससे डिवाइड है, 14 से। बट ये कितने अंकों की संख्या है मेरे भाई, कितने अंकों की संख्या है ये, 2 अंकों की। हमें कितने अंकों की चाहिए, 3 अंकों की। इसका मतलब मैं इसमें से घटा नहीं पाऊंगा, मैं इसमें जोड़ ही सकता हूं। अब जोड़े क्या, जोड़ो वो जो नीचे आपका आ रहा है 2। अब ये 14 कैसे बन सकता है, ये विचार करो। इसमें क्या जोड़ा जाए, 12, तभी तो 14 बन पाएगा। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ा जाएगा आपको, 14। क्या जोड़ा जाएगा, 14, और 14 जोड़ने पर क्या संख्या बन जाएगी, ये 114। तो 114 में किसका भाग जाएगा भैया, किसका भाग चला जाएगा आपका, सॉरी 14 नहीं, मतलब 12, गलत बोल दिया मैंने आपको, सॉरी 12, ठीक है, क्योंकि 2 में क्या जोड़ रहे हैं हम, 12। तो क्या जोड़ा जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 112, ठीक है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा भैया 112। एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर किसी हो तो, अगर घटाने की बात आएगी तो शेषफल को घटाएंगे क्योंकि वो अतिरिक्त है, लेकिन घटाने से 2 अंकों की संख्या आ रही है, हमें 3 अंकों की चाहिए, तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, जोड़ा जाए। जोड़ा किसको जाए, जो शेषफल बचता है उसको इस भाजक के बराबर करने का तरीका क्या है, इसमें 12 ऐड किया जाए। इसमें 12 ऐड करने का मतलब आपका बेस, मतलब पूरी संख्या में 12 ऐड करूंगा तो 112, 112 में 14 का भाग चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आगे चलते हैं, शाबाश। आपके सामने सवाल क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप इसका कमेंट दे पाएंगे शायद, एक बार मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। और मेरे प्यारे, जोश को बरकरार रखिए, जोश को बरकरार रखिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, केवल आप सोच सकते हैं कि आप एक दिन का जोश दिखाएं, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको अगर सफल होना है तो जोश को बरकरार रखना होगा। तो एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सागर अमर डी आंसर दे रहे हैं इसका, डी आंसर दे रहे हैं इसका। फुल सिंह जी कमेंट कीजिए क्वेश्चनों के बारे में, इसका आंसर क्या होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। सुदेश जी, सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश से हम, देखो अब इस क्वेश्चन को यदि हम पूरे मेथड से करेंगे तो इसमें एक्चुअली क्या, हमें समय इतना ज्यादा लग जाएगा कि सवाल होने में कम से कम आपको 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से उठा के सॉल्व करना है, और जो जितना पॉसिबल हो उसको, जितना इजी पॉसिबल हो उसके हिसाब से आप इसे करें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो। अब कुछ बच्चे तो अंश और हर में ही कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसको, देखो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे अंश और हर में, मैं इसको आपको समझा देता हूं। अंश बोले तो कंस और हर बोले तो भगवान। मेरी बात को सुनना, इस प्रकृति का नियम रहा है, इसमें हमेशा से कंस या राक्षस प्रवृत्ति का आदमी हमेशा ऊपर रहता है, भगवान हमेशा नीचे देख के चलते हैं। ये बात अलग है, भगवान बाद में ऊपर आते हैं, लेकिन शुरुआती फिल्म तक चलती है उसमें कंस हमेशा आपका हमेशा ऊपर होता है। तो अंश का मतलब कंस, हर मतलब भगवान। तो अंश बोले तो ऊपर वाला, हर बोले तो नीचे वाला। यह आपका फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर कर दिया। सब आज के बाद आप भूलेंगे नहीं अंश और हर का मतलब क्या होता है। तो भिन्न आपके सामने दे रखी है, 2/3, 7/9, 8/9, 4/3। हम ये चाहते हैं अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो 4/5 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 4/5। अब मुझे बताओ, अगर 2/3 है, पहली स्टेज है, इसमें मैं 2/3, एक तरह से 2/3, अगर मैं इसके अंश में भी एक जोड़ूं और हर में भी एक जोड़ूं तो कितना बनेगा, ये 3/4। और हम क्या चाहते हैं, वो कितना बनना चाहिए भैया आपका 4/5। ये तो कितना बना, 3/4, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। चलिए अगला है 7/9। कितना है भैया, 7/9। इसको आप समझते हैं 7/9 के बारे में क्या कह रहा हूं मैं, क्या जोड़ना है मुझे भैया, अंश और दोनों में एक एक जोड़ना है। तो 7 में भी एक जोड़ो और 9 में भी एक जोड़ो, कितना बनेगा, 8/10। अब मेरी बात सुने, 8/10 को थोड़ा सिंपल करेंगे तो ऊपर नीचे से काट सकते हैं।
2 चौका 8, 2 पंजो 10, कितना बन गया मेरे प्यारे 4/5। और हम यही तो चाहते हैं 4/5 हो जाना चाहिए आंसर हर में एक एक जोड़ने पर, तो हमारा आंसर यही सफल हो गया ना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अगला आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं संतुष्टि के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अगला कैसे चेक करें, उसके अंश से हमारे प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। चलो मैं इसमें से 5 घटाने की कोशिश करता हूं। 7 में से 5 घटाइए, कितना हो गया बच्चों 2, और 9 में से 5 घटाइए, कितना हो गया बच्चों 4, तो ये होगा 2/4 बोले तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बन गया। दोनों कंडीशन संतुष्ट हो गई, क्वेश्चन हल हो गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं भैया। बहुत सुंदर शानदार क्वेश्चन है बच्चों, शानदार, इतना शानदार क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम्स में आए हैं। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, कोई भी मेरी तरफ से लिखा गया कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। मैंने जो कुछ क्वेश्चन लिखे सब प्रीवियस ईयर के लिखे हैं, इसका मतलब मैं मेरी तरफ से उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, जो सब है प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आपके एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेवल यही रहेगा। मैं उनमें से क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से बिल्कुल उनको फिल्टर करके लेके आ रहा हूं, ठीक है, कि कम समय में कम क्वेश्चन में पूरा मटेरियल कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए। देख लीजिए आप। एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3 है और शेष फल का दुगुना है, यदि शेष फल 5 है तो भाज्य कितना है। रटना नहीं है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, गणित और मेरे भैया लुगाई जैसे कहे चलते रहिए, कभी आपत्ति नहीं आएगी जिंदगी में, ध्यान रखना मेरे प्यारो। इनको जैसा कैसे करते जाओ, अपना दिमाग कतई मत लगाना, ये अपने आप काम चलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल देखते जाओ मेरे प्यारो क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है करते जाओ। पहली बात तो मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करवाते वक्त एक छोटी चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, ये भाजक क्या बीमारी होता है, भाज्य क्या बीमारी होता है, शेष फल क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बता देता हूं, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। छोटा सा चीज लेके, मैंने 9 में भाग लगाया मेरे प्यारो 2 का, 2 चौका 8, शेष बचा 1। अब मेरी बात समझे, इसको मैं सही मायने में ऐसे बोलूंगा कि साहब 9/2 है ना, इसका मतलब हुआ कि ये जो 9 है ना प्यारे, ये होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। कुल मिलाके जिसके ऊपर आरा चलता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर आरा चल रहा है, ये लकड़ी क्या है? भाज्य, जिसको कटना है। इसको क्या करना है? कटना है। किसके द्वारा काटूंगा? आरे से। आरा क्या है इसका? 2। ये लकड़ी हुई जिसको काटूंगा आरे से 2। जब लकड़ी को काटोगे तो इसके 2 हिस्से होंगे, कुछ बुरादा भी निकलेगा, वो बुरादा जो निकलेगा वो इसका शेषफल कहलाएगा। बात समझ में आई है? जो बुरादा निकलेगा वो क्या कहलाएगा? शेषफल। और जो 2 टुकड़े हो गए, जितने भी टुकड़े होगा आप जितनी बार काटेंगे वो उसका भागफल। उसका क्या होगा मेरे प्यारो? भागफल। लकड़ी को काटा, कितनी बार काटा? 4 बार काटा, तो 4 टुकड़े हुए, तो उसका भागफल हुआ। और किसको काटा? 9 को काटा, तो ये भाज्य हुआ। जो कटता है वो भाज्य होता है। इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, डिवाइडर। आपने सुना होगा रॉड पर डिवाइडर बना होता है। डिवाइडर का मतलब क्या होता है? एक सड़क को 2 भागों में बांटता है। समझ में आ गया कि वो डिवाइडर है, ठीक है। तो ये डिवाइडर है भैया, भाज्य है, तो ये आपका भाज्य हो गया। ये आपका क्या हो गया मेरे बच्चों? भाजक हो गया। और ये आपका भागफल और ये शेषफल। अब इनमें एक संबंध भी होता है, इसके साथ साथ लगे हाथ ये भी बता देता हूं। क्या संबंध होता है आप सोचिए, रटना नहीं है कतई भी, मेरी क्लास में रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस 9 को दोबारा प्राप्त करना है। छोटी कक्षा में सिखाया जाता था कि दोबारा से इस उत्तर की जांच करे, उत्तर की जांच करे। तो जांच कैसे करते थे कि 2 को 4 से गुणा करते थे, 2 चौका 8, उसमें क्या जोड़ते थे? 1। मतलब टुकड़ों को सबको जोड़ दो, बुरादा को भर दो, मामला बन जाएगा। तो 2 चौका 8, उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9। इति सिद्धम। अगर मुझे भाज्य प्राप्त करना है, अगर मुझे क्या प्राप्त करना है? भाज्य प्राप्त करना है। रटना नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूं, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल। रटने वाली कोई बात नहीं है। आपको जब भी ये चीज भूल जाओ तो एक एग्जांपल अपने सामने लिखना है। गुरुजी ने कहा था इस जब आएगा इन दोनों गुणा करके ये आएगा, तो ये भाजक गुणा भागफल प्लस होगा मेरे प्यारो शेषफल। ये हो गया हमारा इसका भैया एक तरह से फॉर्मूला, समझ सकते, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है, ना रटने वाली कोई चीज है। केवल आपको क्या समझना है कि ये
कंसेप्ट है, कंसेप्ट के माध्यम से समझना है। चलो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि शायद आपकी बात मेरी समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो कुछ लोगों की मेरी एक आदत है, उसे आप गंदी आदत कहें चाहे सही आदत कहें, मेरा अंदर से दिल गवाह नहीं देता कि मैं बच्चों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, उसको पूरी चीज ना बताऊं। इस चीज को आप थोड़ा सा क्षमा करना, ये मेरी एक आदत गंदी है, मान लीजिए शुरू से आदत गंदी है, ठीक है। मैं चाहता हूं बच्चों को पूरी चीज बता के आगे चलूं थोड़ा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, आपको जब मजा नहीं आएगा उस चीज के अंदर। और देखो मजा लेना बहुत जरूरी है, अगर आपने मजा नहीं लिया तो क्या लिया बताओ। और मजा कहीं भी आ सकता है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड, आप मजा कहाँ ले रहे हैं। आप हर जगह मजा ले सकते हो, मजे की परिभाषा तो कुछ होती नहीं है, मजे की परिभाषा कुछ नहीं होती भैया। जहां जाए वहां ठीक है, कहीं भी आ जाए। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है बस आ रहा है। किसी को गुल्ली डंडा खेलने में मजा आता है, इसमें क्या करे। किसी को दिन रात हेलो हाय जानू क्या हाल, मजा आ रहा है। और किसी को मेरे जैसे आदमी को हाय जानू करने में बड़ी दिक्कत आती है भैया। मैं तो सीधी काम की बात करता हूँ भैया, ज्यादा मुझे मतलब नहीं है, इतना टाइम नहीं हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो मजे वाली बात है, किसको कैसा मजा चाहिए उस हिसाब से बात है। तो यही मजा हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आपको कैसा मजा चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, एक प्रश्न में भाजक भाज्य का 2/3। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या बोला, जैसा कहा ऐसे करते जाओ। भाजक भाजक भाज्य का 2/3, भाजक क्या है, भाज्य का 2/3, ये क्या है भाजक। और शेष फल का दुगना, एक चीज के बारे में बोल रहा है कि ये जो भाजक है ना, ये भाज्य का तो 2/3 है, और यही भाजक शेष फल का कितना है, दुगना है। रखने वाली मैंने कहा कोई बात नहीं है, यही भाजक शेष फल का कितना है, दुगना है। बस हिंदी भी समझ में आनी चाहिए गणित पढ़ने के लिए। यदि शेष फल 5 है, यदि शेष फल कितना है 5 है, तो मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, अगर शेष फल 5 है तो क्या शेष फल की जगह जब मैं 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। 10 क्या होगा मेरे प्यारा, भाजक। क्या होगा 10 मेरा भाजक। अब मेरी बात को समझे, भाजक मिल गया मुझे 10, भाजक कितना मिल गया मुझे 10। अब मैं इस लाइन का इस्तेमाल करूंगा जो बात मुझे शुरू में क्वेश्चन में दी गई है, भाजक मिल गया मुझे 10, यहां 10 लिख दूंगा बराबर भाज्य, और गुणा कितना दे रखा है 2/3, ये दे हुआ है तो भाज्य निकल जाएगा ना। इस 2/3 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखो इस लाइन से समझ लीजिए इस वाली बात से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भाज्य अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इधर जो 10 है, और ये नियम होता है, मेरी बात को समझे, जब भी कोई संख्या गुणा में होती है और दूसरी तरफ ट्रांसफर होके जाती है तो औंधी हो जाती है, मतलब औंधी होने का मतलब वो 3/2 हो जाएगी। तो 2 पंजो 10, कितना आ गया 5 15, और इसमें 15 आपका कहीं है नहीं, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वो भाज्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप इसको समझ लीजिए। देखो शेषफल कितना है 5, भाजक भाज्य का कितना है बच्चों 2/3, और शेषफल का कितना है दुगना। तो भाजक शेषफल जब 5 है तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10। यहाँ 10 रखा, आपको भाज्य चाहिए, तो भाज्य चाहिए तो इसको इधर ले आओ, 3/2 हो जाएगा, 2/3 के इधर जब लाएंगे तो ये, तो 10 गुणा 3/2 बोले तो आपका 15, और 15 इसमें ऑप्शन में नहीं था, आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत जानदार क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ रेलवे के अंदर कम से कम ऐसा क्वेश्चन, कम से कम बता रहा हूं, जब तक मैं एग्जाम देता आ रहा हूं, या जब से मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने जब से देखा रेलवे का एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन कम से कम मेरी नजर में 5 से 6 बार मैंने इसको देख लिया है। जितनी भी एग्जाम लग भी तो मैंने देखा है मेरी आंखों से, बाकी पता नहीं कितनी बार कहां आया होगा। इस तरीके क्वेश्चन जो भी होता है इसको समझ लेते हैं एक बार भैया, एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर। भैया आपका आर्मी लवर अलवर, सर मैं पढ़ना चाहता हूं पर मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, थैंक्स। अरे भैया क्यों घबराते हो आप लोग, हम आपके साथ हैं, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसके बदले में केवल आपको शेयर कर देना बस, और कुछ नहीं करना। सर ये आदत गंदी नहीं है आपकी, चलो बच्चों ये आपकी सोच अच्छी बात है, अच्छी सोच आपकी रही तो कोई बात नहीं, अगर इरादे नेक हो तो सब कुछ अच्छा होगा। लव यू बेटा, लव यू सभी को। चलो शेयर करो ज्यादा ज्यादा भैया। चलो अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। 1 3 5 डॉट डॉट, इसका मतलब होता है ये संख्या 25 तक है, और इनकी सभी संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है, तो गुणनफल के दाहिनी और
अवस्थित शून्यों की कुल संख्या क्या होगी। मेरी बात को समझे, पहले सवाल को समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 सही मायने में कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। और इसको कहां तक गुणा करना है, मुझे 25 तक गुणा करना है। कहां तक गुणा करना है, 25 तक गुणा करना है। कहां तक गुणा करना है, 25 तक। और वो कह रहा है कि इसको 25 तक मैं गुणा करूंगा लगातार, तो मुझे तो ये बताओ कि इसका जब गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, जो इसका उत्तर आएगा, कुछ भी आएगा, उसका उत्तर जो भी आएगा उस गुणनफल के दाहिनी ओर मतलब इधर के हाथ की तरफ अंत में कितने जीरो आएंगी, अंत में कितने जीरो आएंगी, शून्यों की अंत में कुल संख्या कितनी होगी। ये तो है सवाल। अब सवाल समझ में आया, उत्तर भी देंगे। समझ में आया भैया कि मैं क्या कह रहा हूं, इन सबको गुणा करो और गुणा करके ये बताओ इस सवाल में एंड में जीरो कितने आएंगे। अब मेरे प्यारो एक चीज बताओ, इतना लंबा गुणा करना किसी के बस की बात है क्या? करो भी तो बहुत समय लगेगा, है ना। इतना लंबा गुणा करना बस की नहीं, फिर पता लगा साहब इतनी जीरो आती, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी मैं 10 गलत लिख दिया है, ये होना चाहिए 9 गुणा 11, क्योंकि कैसी संख्या है आपकी, विषम संख्या है। क्लियर है? अब मेरी बात समझे, जब इसको गुणा करना संभव नहीं है तो ऐसी बात नहीं, दुनिया में हर चीज का कोई न कोई सफल होने का उसका कोई सिस्टम होता है, कोई न कोई उसमें तरीका होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा, अगर उसको आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब कहीं तो उसमें कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, उस तर्क को हम ढूंढते हैं, देखते हैं। देखो इसका क्या तर्क है, मुझे ये बताओ 5 10 जो बनेगा, जीरो का मतलब होता है 10, ये समझो आप। अब 10 जो बनेगा वो 5 और 2 के गुणनफल से बनेगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 10 कभी भी बिना 5 के बिना 2 के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एक 5 और एक 2 होना बहुत स्वाभाविक जरूरी है, तभी वो 10 बन पाएगा, तभी जीरो बन पाएगा। आप ऐसा समझो 10 नाम का एक क्या है, शादी का जोड़ा है, वो तभी बनेगा जब 2 नाम की दुल्हन आएगी, 5 नाम का दूल्हा आएगा, तभी ये 10 बन पाएगा। बात समझ में आ गई? ये शादी का कपल तभी बन पाएगा 10 है जब 5 जो नाम का दूल्हा आएगा, 2 नाम की दुल्हन आएगी, तब जाके कपल बन पाएगा। अगर किसी मल्टीप्लाई में 5 बहुत सारे आ रहे हैं, 5 तो बहुत सारे पर 2 एक भी नहीं आ रहा, दूल्हे दूल्हे दुल्हन है ही नहीं, तो कैसे जोड़ा होगा, कैसे शादी होगी मेरे प्यारों? और मान लीजिए दुल्हन ही दुल्हन इकट्ठी हो गई, 2 ही 2, और 5 नहीं है, तो भी भैया शादी नहीं होगी, तो भी जीरो नहीं बनेगा। इसी का मतलब मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं प्यारो कि ये चीज बताओ मुझे, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सवाल छोटा सा है। ये 1 3 5 7 8 सॉरी फिर मैंने 8 है गलती, ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा जल्दी उसे समझ आऊंगा, ठीक है। 7 9 ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, जब विषम संख्याएं हैं तो आप अंदाजा एक चीज लगाओ, विषम संख्याओं में कहीं भी 2 आएगा क्या, या 2 का मल्टीपल आएगा क्या? क्योंकि 2 तो आता ही सम संख्याओं में है। और जब इसमें 2 नहीं आएगा, जब इसमें दुल्हन नहीं आएगी, तो दूल्हा भटकता रहे, रोड़ों पर कुछ मिलने वाला नहीं है, एक भी जीरो लास्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि वो दूल्हा अकेला भटकता रहे, दुल्हन है ही नहीं, तो क्या करेगा भैया? कुछ नहीं कर सकता, जीरो नहीं बन सकता इस सवाल के अंदर गुणा करने पर। तो इसका आंसर ठोक दो। क्या ठोक दो आंसर? कि जीरो एक भी नहीं होगा, मतलब जीरो जीरो होगा। जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो इस गुणा के अंत में होगा ही नहीं। चलो भैया दबा के शेयर करो, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। बहुत सुंदर क्वेश्चन, अति सुंदर। संख्या है इतनी इतनी में से, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, देखते हो। देखो भैया, भैया आपका जोश को बरकरार रखिए, जोश को बरकरार रखिए, निशा भाई जी जोश बरकरार रखिए, अपनी सहूलियत पे सभी को पहुंचा दीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ बेटा सर 8 गलत लिखा, बिल्कुल गलत लिखा था भैया, मैंने आपको सुधार कर दिया, हो गई थी गलती, मैं माना हूं, मैंने बोल दिया थोड़ा लिखने में गलती करते, जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं है। अब देखिए संख्या है 2954053416215443 में से ये सवाल ये कह रहा है कि ये 3 संख्या है, आपको ये बतानी है कि इनमें से कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है, या कोई एक 12 से विभाज्य है, या 2 12 से विभाज्य है, सभी 12 से विभाज्य। मतलब ये बताना है कि इसमें भाग 12 का किस में जा रहा है, या फिर किसी में नहीं जा रहा, या 2 संख्याओं में जा रहा है, या 1 में जा रहा है, ये तो है क्वेश्चन। अब मेरी बात सुने, अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, इसमें 12 का भाग लगा के देखेंगे, इसमें 12 का भाग लगा के देखेंगे, इसमें भी, तो होने को तो हो जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा। आप 12 का भाग इसमें चेक कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, जिसमें जा रहा है उतनी संख्या गिन के आंसर, 1 में गया तो 1, 2 में गया तो 2,
3 में गया तो सभी, और किसी में नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको 1 मिनट का समय और लूंगा, 1-2 मिनट इस चीज को समझाने में। देखिए ये आपका डिविजिबिलिटी रूल पे आपको समझना है, विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल समझे, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? विभाजकता के नियम। विभाजकता का नियम ये होता है कि जो आपका 12 है ना, इस 12 का यदि आप टुकड़ा करेंगे तो इसका देखो 4 तिया 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ 4 का डिविजिबल रूल होता है और 3 का भी डिविजिबल रूल होता है। डिविजिबल का मतलब हम ये बता सकते हैं कि संख्या में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और जिस संख्या में 4 का और 3 का चला जाएगा उसे 12 का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें विभाजकता का नियम लगा दीजिए। अब देखो मैं सिंपल ही बात करता हूं, विभाजकता का नियम क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 2 है तो 2 का भाजकता का नियम होता है 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, ऐसा समझ लीजिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का अंक में यदि 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक में किसका भाग जा रहा है, जैसे कोई संख्या लिखी 53202, यह इकाई का अंक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 2 के नियम के लिए जरूरी है कि लास्ट अंक 2 हो या 0 हो या 2 का गुणज कोई भी हो, 4, 6, 8, तो उसमें 2 के विभाजित हो जाएगी। अब मैं 4 की बात करूं तो ये होता है 2 की पावर 2। इसका मतलब ये रटना नहीं है कि अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक में भाग जाना चाहिए, तो 2 का नियम हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 से 4 बन रहा है तो उसके लिए अंतिम 2 अंकों में, अंतिम कितने अंकों में भाई, 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब अंतिम 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अंतिम 2 अंक ऐसे लो जिसमें 4 का भाग जाए, जैसे कि 5, 3, 4, 0, बिल्कुल जा रहा 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंक 0 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 0 की किसी से दुश्मन नहीं है। 0 ये कह रहा है मुझ में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं है, 0 में 1 का भाग ला सकते हैं, 0 में 2 का भी, किसी का भाग लाओ, 0 को कोई दिक्कत नहीं है। 0 कह रहा है मेरे में आप किसी का भाग लगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो इसमें लास्ट में आपके 0 भी हो सकते हैं दोनों, ठीक है। तो ये होगा 4 का नियम कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। ये तो होगा 2 का 4 का। इसी प्रकार बात करता हूं मैं 8 का, सेम 2 की पावर 3, मतलब अंतिम 3 अंकों में जाना चाहिए। इसी प्रकार बात करूं मैं 16 की, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 4, अंतिम 4 अंकों में जाना चाहिए। नियम 2 के गुणज में जो भी सबका बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो 4 का 2 का समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा 3 की बात और उसको थोड़ा बता देता हूं आपको, ठीक है। 3 का नियम क्या होता है, देखो 3 का, 9 का, इनका नियम होता है कि कोई भी संख्या के अंकों का टोटल जो होगा, जैसे कि 3, 5, 3, 1, इसका टोटल कर लीजिए, 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 1 12। इसका मतलब संख्या किससे डिवाइड है भैया, 3 से, पक्का डिवाइड है, क्योंकि टोटल 12 हो रहा है इनका, और 12 में किसका भाग जा सकता है, 3 का, तो इस पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, जो आपने लिखी थी 3531। बात क्लियर है यहां तक। अगर 9 की बात करूं मैं तो 9 का भी सेम वही, टोटल में 9 का भाग जाना चाहिए, और ये बात क्लियर है जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का ऑटोमेटिक ही जाएगा, क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने सवाल पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बताई कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए भैया ये कह रहा है 12 है, तो 12 का टुकड़ा होता है 4 तिया 12। अब मैं ये कहता हूं 3 का 4 का भाग जाना चाहिए तो उस संख्या में से, अब देखो मैं शुरू की बात करता हूं, मैं पहले 3 के नियम को चेक कर लेता हूं, 3 का, 4 की बाद में बात कर लेंगे। देखो 3 तिया 9 कट गया, और इसमें आप पूरा मत टोटल करो, चाहे भले एक एक में लगा लो, 3 तिया 9, 4 2 6, 3 दूनी 6 कट गया, ये कितना बच गया 5, नहीं जाएगा 3 का भाग। इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा अगर, तो 4 का जा भी रहे तो क्या उखाड़ लेगा मेरा, 4 का जा भी रहे तो क्या उखाड़ ले, क्योंकि जब तक 3 का 4 का दोनों को नहीं जाएगा तो 12 का नहीं जाएगा, तो इसमें 12 का नहीं जाएगा, भाग हटा। अगला चेक करो, 6 और 3 9 बन गए ना, 3 3 9 हो गया, 4 और 1 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं, तो 4 से होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चेक करते हैं, 3 में जा रहा 3 का, 5 और 1 6, 3 2 6 कट गया, 4 और 2 5 और 1 6 और 3 और 4 और 2 6, ठीक है, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। बट ये लास्ट में क्या है 43, लास्ट में क्या है इसमें 43, ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, और जब 4 से नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये 12 से ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है, कोई भी 12 से विभाज्य नहीं है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा तुम्हारे सामने, देखते हैं। हाँ बच्चों,
भैया जोश बहुत कम है आज। कभी मान के चले आप कम से कम इसमें कम से कम आपको पूरी सीरीज चलेगी, पूरा खत्म होगा, ये टॉपिक पूरा खत्म करके जाऊंगा। इसलिए प्लीज ज्यादा ज्यादा लोगों को दबा करके इसको शेयर कर दो, क्योंकि मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म करके जाऊं नंबर सिस्टम का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी पैटर्न बन सकते हैं। खमा गनी निशा जी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसको अभी देख लीजिए। मैं देखता हूं इसमें थोड़ा सा आपका जो दम घुट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दम को मत घुटाओ और थोड़ा सा इसको शेयर करो दबा के। चलो भैया, आप आंसर देते नहीं हो बिल्कुल भी, आंसर को नहीं दे रहे भैया, आंसर दो, अरे कोशिश तो करो आंसर देने की भैया। अब देखिए भाई, संख्याओं 1 2 3 4, अब मेरी बात को समझना, ये क्या, जैसा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था ना आपको, पिछला क्वेश्चन जस्ट आपको ध्यान होगा, 1 3 5 7 और वो था शायद मेरे हिसाब से 25 तक। आपसे पूछा इनको गुणा करने पर इनका शून्य कितना आएगा, है ना, बस उसी का बच्चा है, उसी का भाई बन रहे। इसमें भी शून्य पूछा, उसमें भी शून्य पूछा था। अब शून्य का क्राइटेरिया मैं आपको बताई थी, शून्य कब बनेगा, शून्य तब बनेगा जब 5 गुणा 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप तसल्ली से, यहां पर इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 2 3 4 और कहां तक गुणा है, ये 100 तक गुणा है। इसमें आपको शून्य की संख्या निकालनी जो एंड में आएंगे। अब भैया सवाल ये नहीं है, सवाल है कि शून्य की संख्या निकालने के लिए या तो इसमें अगर फुल मेथड लगाते तो इसमें 5 और 2 को निकालो। अब 5 और 2 को निकालना थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूं होगा, नहीं होगा, समय ज्यादा लगेगा थोड़ा सा। 5 और 2 को निकालने का मतलब हुआ जैसे कि आप थोड़ा कोशिश करेंगे सब कुछ निकलेगा। देखो मेरी बात को समझते हैं आप। पहली बात तो 2 को निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 हर संख्या में आ रहा है। देखो 2 2 में भी आ रहा है, 4 में भी 2 2 4, फिर 6 में, क्योंकि दुनिया भर का 2 है। इसका मतलब दुल्हन की संख्या बहुत है, दुल्हन तो खूब सारी है, इसमें 2 की कोई कमी नहीं है, भरमार है। अगर दूल्हे जितने होंगे उतने जोड़े बन पाएंगे। इसका मतलब आप केवल इसमें से 5 की संख्या पता कर लीजिए। किसकी संख्या? 5 की, क्योंकि 2 तो खूब सारी है इसके अंदर, 2 की कोई दिक्कत नहीं, दुल्हन की कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको दूल्हा चाहिए 5। आप दूल्हा ढूंढ लीजिए कितने 5 है इसमें, 1 से लेकर 100 तक का जो संख्या है इसमें, जितने 5 होंगे उतने आपके क्या बन जाएंगे, आपकी संख्या उतने क्या हो जाएंगे, आपकी शून्यों की संख्या। अब उसको ढूंढने का तरीका एक तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक तो 5 आपका खुद 5 हो गया, एक 5 के साथ में अगली संख्या आपकी आती है 15, इसमें भी 5 है, 5 दिया 15, फिर आती है आपकी 25, इसमें 2 5 है, 55 25, फिर आपका आता है 35, फिर आपका आता है 45, ठीक है, इसमें सब में 5, 5 में 45, फिर आएगा 55, इसमें 5 है, फिर 65, इसमें भी 5 है, मतलब 13 5 65 टुकड़ा करने पर, फिर 75, ये होता है 25 75, मतलब इसमें 25 आ रहा है, मतलब 2 5 आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 85, इसमें भी एक 5 आ रहा है, फिर 95, इसमें भी एक 5 आ रहा है, तो यहां तक 5 हो गए। और ये तो हो गए सिंपल 5, कितने कितने 5 होगा आपको गिन सकते हैं भैया, 1 2 2 इसमें 4, एक इसमें 5 7 35 ना, एक इसमें और एक इसमें, ऐसे मत गिनना कहीं तुम 5 7 2 5 हो गए, नहीं, इस 5 का 55 का टुकड़ा करें तो 11 5 55 होता है, इसका मतलब इसमें एक 5 आ रहा है, ध्यान रखना, तो 2 5 बोल दो, ऐसे नहीं करना। ये 65 का मतलब हो गया 13 5 65, मतलब एक 5, सॉरी एक हो गया, इसमें कितने होंगे 25 75, मतलब 2 हो गए इसमें, इसमें एक हो गया, इसमें भी एक हो गया। इनको काउंट करते कितने 5 है, 1 2 4 6 7, 2 4 5 6 7 8 10 और 12, ये 12 तो यही हो गए सीधे सीधे, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे जीरो की बात करता हूं, एक बार गलती काउंट, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12, 12 तो ये हो गए। अब आप मुझे बताओ 10 है, वो अपने आप में 5 और 2 का गुणनफल है 10, 10 के बाद में 20 20, इसमें भी 0 है, 30 इसमें भी 0, 40 इसमें भी 0, 50 इसमें भी 0, 60 इसमें भी 0, 70 इसमें भी 0, 80 इसमें भी, मैथमेटिक्स 0 इसमें तो, 90 इसमें भी 0 और 100 इसमें भी 0। कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, 11 ये हो गए, कितने हो गए 11। अब इसमें एक चीज और भी है, ध्यान देंगे तो, ये जो 50 है ना, ये टुकड़ा होता है 5 इंटू 10, इसका टुकड़ा होता है 5 इंटू 10, मतलब इसमें 10 तो है ही है, प्लस में एक 5 और है, तो एक 5 और मिल गए हमें, मतलब कितने हो गए 12 11, कितने हो गए भैया 23 और 1 24। ये तो हो गया पूरा मेथड, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है बच्चों, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं होती, अब समझो, मैं ट्रिक की बात ही नहीं करूंगा पूरे सेशन में,
उसका मतलब 5 का पता करना है आपको, तो 5 के मल्टीपल डिवाइडेड ढूंढ लीजिए ना। 100 में 5 का डिवाइड लगाओ, 5 दूनी 10, 20, फिर 5 का डिवाइड करो, 500 का 20, ये भागफल आ रहा है आपका भाई, 20 बार गया आपका भाग। अब आगे 5 का भाग जाएगा नहीं 4 में, बस 20 से 4 24, आंसर आया, हटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 5 की संख्या पता करनी, कितने 5 हो गए 24, जितने 5 आएंगे उतने शून्य होंगे भैया, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बस होगा क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया। हाँ भैया, आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग, कमेंट करें बच्चों, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी द्विअंक विशिष्ट संख्या के दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर और एकक स्थानीय अंक से 3 घटाने पर संख्या दुगनी हो जाती है, वह संख्या कौन सी है? आपको इनके अंदर से संख्या बतानी है, जैसा ये बता रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जैसा गणित के वैसे करते जाओ। किसी द्विअंक विशिष्ट संख्या के दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर और एकक स्थानीय अंक से, अब मेरी ये बात ध्यान से सुनना, दशम, कुछ बच्चे क्या करेंगे, दशम ये पीछे वाले को समझ जाएंगे, गलत है। इसमें देखो, जब भी आप कोई संख्या बोलेंगे, ये होता है इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक है, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं, हकीकत भी है। इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 1 क्योंकि इकाई का अंक है, इसको लिखेंगे 5 गुणा 10 क्योंकि दहाई का अंक है, 50 बनेगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 50 और 3 कितना बन जाएगा, 53 बन जाएगा। इसका मतलब संख्या का पीछे वाला इकाई, फिर दहाई, आगे और चलूंगा तो ये सैकड़ा, फिर हजार। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पर एकक का मतलब हो गया इकाई का अंक, मतलब पीछे वाला, और दशम का मतलब ढाई, ढाई कौन सा होगा हमारा, ये वाला। क्लियर है? तो ये एकक हो गया कोई सी भी संख्या का, ये ढाई हो गया या दशम हो गया। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। चलो, अब इतनी बात तो समझ में आ गई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लो भैया, क्या दिक्कत है? देखो, दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ने पर, मैं ऑप्शन उठा रहा हूं 74, दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ दो, तो अगर आप इसमें 5 जोड़ेंगे और एकक स्थानीय अंक से 3 घटा दो, ठीक है, कितनी संख्या है, 74। दशम का मतलब क्या होगा भैया, ढाई वाला अंक है और ये इकाई वाला, तो इसमें से 5 घटाओ दशम वाले में से, और एकक में से कितना घटाओ, 3 घटाओ, कितना हो गया 1, और 7 में से 5 का 2, 21। ये क्या कह रहा है, संख्या दुगनी हो जाती है। दुगनी कहां हो रही भैया, नहीं हो रही दुगनी, ये तो वैसे आधी से भी कम हो गई ना, तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अगला देखिए 35, ये क्या कह रहा है भैया, दशम स्थानीय अंक में से 5 घटाया, दशम ये हो गया, ठीक है, और एकक में से कितना घटाया, 3 घटाया, 5 में से 3 गया 2, और 13 में से 5 गया कितना, सॉरी घटेगा नहीं, पहले संख्या छोटी हो गई ना, ये तो मतलब लॉजिक ही नहीं है, तो ये इसमें से उठकर घट ही नहीं पा रहा। अगर 47 की बात करें तो 47 में से देखते हैं भैया, दशम स्थानीय अंक में से कितना घटाना है, दशम स्थानीय अंक में से 5, ये कहीं क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं हो गई कोई, दशम स्थानीय अंक में से 5 घटाया और एकक स्थानीय अंक में से 3 घटाया, 3 गया 4, 14 में से 5, ये भी अच्छा संख्या दुगनी हो गई, ठीक है, पर ये भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी घटेगी नहीं, इसमें तो मामला बैठेगा नहीं ना भाई, छोटी संख्या बड़ी संख्या घट नहीं सकती ना कभी। एक संख्या और बची, इसका और ट्राई कर लेते हैं एक बार, 53, वरना फिर इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, अगला सवाल देखना पड़ेगा, एक मिनट। इसमें देखते हैं, किसी अंक के दशम स्थानीय अंक में से 5 घटाओ और इकाई अंक से, अरे सॉरी यार, गुड, मैं भैया देखो सॉरी, उसके बहुत समझ आऊंगा आपसे, मैं घटाने जोड़ रहा, मतलब जोड़ने की जगह घटा रहा हूँ, सॉरी भैया बहुत ज्यादा, कोई नहीं, थोड़ा सा समझ आऊंगा मैं उसको, क्वेश्चन में क्या घटाने मतलब जोड़ने की जगह घटा रहा था, देखो फिर तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया 7, 4 में 5 आपको जोड़ना है, ओके, दशम में जोड़ना है, एकक में आपका 3 घटाना है। तो अब देखें आप, ये हो गया, इसको 3 घटा, 4 में 3 गया तो 1, और ये होगा 7 में 5 जोड़ा तो 12, तो ये भी आपका नहीं बन रहा है इस तरीके से। आपको क्या करना है, दशम स्थानीय अंक में आपको 5 जोड़ना है, ठीक है। और अगला देखते हैं हम 35 जो है, इसमें आप सीधा जोड़ते जाइए, 3 में 5 जोड़ा कितना हो गया 8, ठीक है, और 5 में से 3 घटाया, 5 में से कितना घटाया 3, तो ये कितना हो गया 2, ये भी नहीं हो रहा। 4 में आप 5 जोड़े कितना हो गया 9, और 7 में से 3 घटाया कितना हो गया 4, ये बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा मिस्टेक हो गई जोड़ने घटाने की, है ना, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ तसल्ली से। देखिए भैया,
आपसे ये कहा है कि दशम स्थानीय अंक में 5 जोड़ना है, कि ये जो 47 है इसके आपको दशम मतलब आपको दशम बोले तो 4 में आप 5 जोड़ दें तो कितना बन गया ये अंक? 9 हो गया। और इकाई वाला जो अंक है उसमें से 3 घटाना है, ये कितना बन गया? 4। और ऐसा करने से संख्या क्या हो जाती है आपकी? डबल। तो 47 का डबल ही है ना 94, बस। तो इसका आंसर सही होगा। चलो भैया कोई बात नहीं, आपका थोड़ा समय खराब हो उसके लिए सॉरी, समझ आएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, तो थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन भैया, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो तीनों में से अल्पतम संख्या क्या होगी? तीनों में से अल्पतम संख्या क्या होगी? अब बात को समझते हैं भाई। छोटा सवाल है, सुंदर सा है, अति सुंदर सवाल है। पहली बात तो यह कि सवाल को देखो, अगर आप पूरे मेथड से करेंगे थोड़ा समय लगेगा, शॉर्टकट करेंगे जल्दी हो जाएगा। मैं बाकी शॉर्टकट में कोई घटने वाला ट्रिक नहीं लेना अपन को, बात को समझते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या है। पहली बात तो विषम संख्या मान लीजिए पहली हो गई x। देखो विषम हो और चाहे सम हो, अंतर हमेशा 2 का होता है, तो अगली संख्या x+2 ही होगी और उससे अगली संख्या हो जाएगी x+3, सॉरी x+4, ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस रहेगा। इनका योग कितना दे रखा है? 51। तो अगर इन तीनों को टोटल करूं x+x+2 प्लस x+4 बराबर कितना दिया मुझे? 51। देखो 1x 2x 3x, एक कुत्ता 2 कुत्ता 3 कुत्ता। ध्यान रखना कभी कुत्ते में गधा नहीं जुड़ता ना, गधे में कुत्ता जुड़ता है। x को अलग जोड़ना, 1x 2x और 3x, और 2 और 4 कितना होगा? 6 बराबर 51। 51 में से पक्षांतरण कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो 6 को। 3x बराबर 56 गया तो कितना बचा? 11 में 6 गया 5, कितना हो गया? 45। x बराबर होगा 45 डिवाइड बाई 3 बोले तो 15। अब मेरी बात ये क्या कर रहा है? अल्पतम संख्या बोले तो छोटी छोटी संख्या तो x ही होगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। लेकिन हमें एक्चुअली क्या इतना, ये आपका फुल मेथड है और इससे आपको कुछ चीज समझ में आएगी, आपको समझा देता हूं। देखो कभी भी, अब देखो, अब इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आप बना देंगे खुद ही, चीज समझ कर देखो। इसको रख कर देता हूं मैं, आंसर तो आपका आ चुका है, इसका कैसे आपको इजी वे में समझना है, इतना लंबा हमको नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं सवाल। आप क्या करें, आप मैं थोड़ा सा एक लॉजिक दे रहा हूं, जैसे कि ये 3 है विषम संख्या, अगली 5 है, इससे अगली 7 है। आप मुझे एक चीज बताएंगे, 3 और 5 8 और 7 कितना होता है? 15। ये इनका योग हो गया, क्या होगा इनका? ये योग। 3 5 8 और 7 15, ये होगा इनका योग। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो इनकी संख्या कितनी होगी? मतलब 1 2 3, तो कितना आंसर आएगा? 5। इससे क्या क्लियर हुआ पता है? जब भी कोई संख्याओं में अंतर बराबर होता है, कितना क्या बराबर होता है? अंतर। तो ध्यान रखना उनका जो एवरेज होता है ना, उनका क्या होता है? एवरेज, वो बीचों बीच की संख्या होता है। एवरेज क्या होता है? उनका बीचों बीच की संख्या। बस यही चीज समझ गए, आंसर निकल गया फटाक से। देखो क्या 51 है, 3 संख्याओं का योग, औसत होगा 17 मेरे प्यारा। 3 का भाग लगाओ 17 हो गया, इसमें से 2 घटाओ कितना होगा? 15, और 2 जोड़ो कितना हो गया? 19। ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये बीच की हटा। बात समझ में आया नहीं आया? समझ में आई बात? नहीं मेरे क्या कहा कि आपको उसमें इतना लंबा नहीं करना, कि 3 संख्याओं का योग 51 है, विषम संख्या है, क्रमागत है, लगातार है, तो औसत कितना हो जाएगा? 3 का भाग लगा तो 17 हो जाएगा। ये मिड की संख्या होगी, बीचों बीच की। इधर जाएंगे 2 जोड़ दो 19 हो गया, इधर जाएंगे 2 घटा दो 15 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? आपकी अल्पतम संख्या। चलो आगे चलते क्वेश्चन पे नेक्स्ट। देखो भैया अच्छा क्वेश्चन आ चुका बच्चों। एक व्यक्ति अपने पैसे का 1/4 भाग एक साथी को, 1/4 भाग एक साथी को एवं है बच्चों, ये एवं दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग देने पर उसके पास 9 रुपए बचे, तो राशि की मात्रा कितनी थी? बात को समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है प्यारो। ये कहां अटक गया है? ठीक है, देखो भैया इस सवाल को समझते हैं। देखो पहली बात तो इस सवाल को इजी वे में अगर हम समझते तो कैसा कह रहा है, एक व्यक्ति अपने पैसे का 1/4 भाग एक साथी को, हमें पता नहीं है उसके पास कितना पैसा है, और दूसरे साथी को जो बच जाता है उसका 4/5 भाग देता है, फिर भी उसके पास 9 रुपए बच जाते हैं, तो राशि की मात्रा कितनी थी? देखो पहली बात, मैं इस सवाल को पूरा देखो एक्सप्लेन करता हूं, बिना एक्सप्लेन मजा नहीं आएगा, बाकी शॉर्टकट कर देंगे, छोटा सा मतलब आपको उस लॉजिक से समझ में आ जाएगा। 4/5, एक को तो दे रहा है 1/4, दूसरे को दे रहा है 4/5 है। आप ऐसा समझो कि दोनों का 4 और 5 का गुणनफल ले लो 20, या एलसीएम ले लो 20। मान लो कि उसके पास कुल रकम कितनी है? 20। समझते जाओ, कुल रकम कितनी है? 20।
अब मैं इस सवाल को थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ। कुल रकम हमने कितनी मानी बच्चों? 20। 20 में से 1/4 भाग तो एक दोस्त को दे दिया, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 पंजो 20, 5 हो गया। कितना बच गया? 15। इस बचे हुए का, शेष का मतलब बच गया जिसका, इस शेष का 4/5 माइनस कर दो। 15 का 4/5, 15 का 4/5 मतलब 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये किसी दूसरे दोस्त को दे दिया। कितना दे दिया? 12। किसमें से? 15 में से 12 दिया। कितना बच गया? 3। उसके पास बच कितना रहा है? 9। इसका मतलब इस 3 की वास्तविक वैल्यू कितनी है? 9। 3 की वास्तविक वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ये होगा आपका 3 तिया 9। तो 20 की वास्तविक वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितना उसको 3 से मल्टीप्लाई उसको कर दो, कितना होगा? 3 से 60 रुपीज। आंसर आ जाएगा 60। लेकिन हमें इतना लंबा भी नहीं करना, लॉजिक समझ में आपको आ जाएगा। अभी थोड़ा बता दूं आपको मैं इजी वे में, जो बात आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक करो दबा के। अब देखते हैं आगे की बात भी कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा तरीका समझाया। थोड़ा सा सवाल का मतलब क्या है आपको मतलब समझ में आ ही गया। अब कोई बच्चा एक्स मान के करे तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकता, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखो सीधा सा लिख दो भाई, जब शेष की बात आती है, जब भी सवाल में शेष लिखा तो उसको इस तरीके से कर दिया करो। किसी प्रकार का सवाल हो, परसेंटेज भी आएगा, प्रॉफिट लॉस क्या आएगा, सब जगह आप शेष वाली कहानी आए उसमें यही सिस्टम अप्लाई कर देना। चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा, साधारण ब्याज आएगा, सब जगह मैं इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा ना, आपको समझ भी आ जाएगा। आगे बहुत डिटेल से बताऊंगा। आप ऐसा मानो कि 4 रुपए थे, 4 में से 1 दे देता, 3 बच गया, हटा। अगली बार मानो उसके पास 5 रुपए थे, क्योंकि बात तो लास्ट में बचाने करी है ना। मान लो 4 में से उसने 1 दे दिया तो कितना बच गया? 3 बच गया। अगली बार मान लो उसके पास 5 थे, 5 में से कितने दे दिया? 4, तो कितना बच गया? 1। अब कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 3, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 20, बस हटा। जो आपका ये तो आएगा बचत, ये तो हो गई आपकी बचत जो लास्ट में पूछ रहा है, और ये हो गई कुल रकम। बस होगा सवाल, लिखना नहीं समझना है बस। तो इसका मतलब 3 का मान कितना दे रहा है? 9। बात वो की वही है, 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3, तो 20 बराबर कितना होगा बच्चों? 20 तिया 60, हटा। उसमें इतनी करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलो भैया आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। मैं कह रहा हूं इतना सवाल आपको, इतना सुंदर सवाल मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। देखते हैं बच्चों। भैया जोश कम हो रहा है बच्चों, जोश कम हो रहा है, जोश को बढ़ाइए भाई, जोश को बढ़ाइए। लल्लू दीपक जोश बढ़ा बेटा, जोश। जहां दिक्कत है तो वो लिया ना, बाबा रामदेव का पाउडर आता है, कौन सा मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, जोश बूस्टर पाउडर जो आता है उसको लो, जोश बढ़ाओ। और नहीं तो बहुत ज्यादा जोश से तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास है मेरे पास, वहां मैं आपको ऐसा जोश दे दूंगा। ऐसा पाउडर है मेरे पास, बहुत बढ़िया पाउडर, चूरन है, मिक्सिंग वाला है, गजब, उसको दे दूंगा, आप एक बार आओ। हाँ बच्चों, कुछ आया इसका आंसर? अरे कोई आंसर देने की कोशिश तो करो भाई। दिया दिया, फूल सिंह ने 60, पवन ने 60, पवन कुमार 15, 60, 60। नमस्ते बच्चे, नमस्ते दीपक, नमस्ते भाई। हाँ जी 60 फूल सिंह जी दे रहे हैं, इसमें 60 है। कहाँ दे दिया आपने? अच्छा पिछला वाला दे दिया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो भैया इसमें 60 नहीं है ना। देखिए मेरे प्यारे, थोड़ा सवाल समझने वाला है। पहली बात तो ये सवाल मैंने इसको रेलवे के अंदर, ये एक्चुअल में क्या है कि इस तरीके का पैटर्न का सवाल है ना, मैं इतना तो आपसे कह सकता हूं कि ये न्यू पैटर्न में तो नहीं है। ये सवाल न्यू पैटर्न में तो नहीं आया, ये ओल्ड पैटर्न का है। लगभग मेरे हिसाब से ये 2013 के आसपास जब रेलवे की भर्ती हुई थी तो उस टाइम इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी न्यू पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन देखने मुझे नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, हमारा टारगेट है, हो सकता है कोई दोबारा रिपीट फिर कर दे। क्योंकि देखो नियम ये होता है रेलवे का, रेलवे क्या करता है, अगर टीसीएस एग्जाम लेगी तो रेलवे का रूल है कि लगभग 75% पेपर क्वेश्चन तो वो पुराने पेपर से उठाएगी, वो चाहे जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का, 100% है। आपको विश्वास नहीं तो पेपर देकर आ जाना, मुझे बता देना। 75% क्वेश्चन तो ओल्ड क्वेश्चन में से उठाएगा टीसीएस आपका एग्जाम लेगी तो। ऐसा मैंने ऐसा देखा है, अनुभव किया है, इसीलिए मैं पुराने क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूं। और बाकी कुछ क्वेश्चन नए देगी, नए का मतलब उन सबको मैं साथ यहाँ पर लेके चले रहा हूं, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन ओल्ड वाला है तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये सवाल को यदि आप समझेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा बात को समझने में। एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रहते, संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या रहता है? अब देखो, अगर इस सवाल की मैं बात करूं शॉर्टकट की, वो रटने वाली जो बात कर रहा हूं, एक बार उसको, क्योंकि आपके दिमाग में गुरुजी सीधा हर चीज में लंबा ही लंबा दे रहा है, कुछ छोटा भी दे दो, कोई नहीं, छोटा दे देता हूं, आप घबराइए ना। देखो, विद्यार्थी की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जब उसको बहुत कठिन सवाल दिया जाता है तो चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि मोटा चल जाता है, चिल्लाता है वो, और बहुत हल्का देते हैं तो इतना मस्त हो जाता है फिर वो सुनता ही नहीं किसी की। हल्का जाने पर असर नहीं होगा और मोटा जाने पर चिल्लाता है, ये मोटी समस्या हर विद्यार्थी की समस्या है। इसलिए आप घबराइए ना, दोनों सिचुएशन समान रही है, मोटे वाले में भी और हल्के वाले में भी। सवाल को देख के घबराइए ना कि मोटा है छोटा है, ठीक है ना। आप घबरा जाते हैं, हौसला बुलंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत मोटे भी सहन किए, छोटे भी सहन किए, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। अब देखें, आप बात को समझते हैं। ये सवाल की अगर ट्रिक की बात करते हैं, इसमें क्या है, 5 एवं 8 द्वारा, ये तो हो गया भाई जिसका भाग दे रहे हैं, मतलब ये भाजक है। शेषफल क्रम से बचता है कितना कितना, शेषफल कितना कितना बचता है, 3 एवं 7। अब ये ट्रिक तो क्या कहते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ये जोड़ दो, आंसर आ गया तुम्हारा 38। लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या, पता ही नहीं लगा हुआ क्या सवाल में किया क्या गुरुजी, हमें तो कुछ, ठीक है, आप तो रट लिया, आपने बता भी दिया, हम खुश भी हो गए, बहुत मजा आ गया, बात साहब वाह। लेकिन आगे जाके दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन को डाल दिया, आपको क्वेश्चन का वास्तविकता समझ में आनी चाहिए ना बच्चों। तो ये तो हो गई इसकी शॉर्टकट टाइप में, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मेरी एक लाइन है, मैं लिखता भी हूँ, उसमें आती भी है, मेरे बोर्ड पर लगी हुई है ऑफलाइन अपने कोचिंग सेंटर पर, कि गणित के टिप्पू रट्टू टिरकी सभी अध्यापकों से सावधान। तो मेरा खास कर मैं ट्रिक्की वाला काम तो करता ही नहीं, मैं बिल्कुल हर कंसेप्ट वाला काम करता हूँ, कंसेप्ट से वर्क करता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो कंसेप्ट वाली बात को समझते हैं हम, ये वाले आपको मैं बात समझा दी, ट्रिक वाली आप रटना चाहो रट सकते हो। अब इस चीज को समझिए, पुराने मॉडल का सवाल है ना, इस सवाल का मीनिंग समझे आप। एक संख्या को क्रमिक रूप से, मान लो कोई संख्या x है, आपको ऐसा कोई नहीं बहुत बड़ा ये भाई मैथड है वो बहुत बड़ा है, क्रमिक रूप से 5 द्वारा भाग लगाया पहले तो, अच्छा तो 5 का भाग लगाऊंगा, तो 5 का भाग लगाने पर शेषफल आया 3, क्रमश का मतलब 5 का लगाने पर 3 शेषफल आया। एवं 8 द्वारा जब भाग लगाया, 8 द्वारा जब भाग लगाया, अब देखो यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे सब, इसका मतलब x में ही 5 का भाग लगाया और x में ही 8 का भाग लगाया, तो शेषफल कितना आएगा हमारे पास, सब 7। सवाल के हिसाब से आप ये समझेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आप ये समझेंगे कि सब एक संख्या को क्रमिक रूप में कह रहा है, 5 एवं 8 द्वारा भाग कर दिया, मतलब x का भाग x में लगा दिया 5 का, फिर x में लगा दिया उसी में 8 का, तो शेषफल कितना आ गया 3 और 7। तो सब अभी हम तो इस सवाल को मतलब ये समझ रहे हैं, ठीक है। और सब फिर कह रहा है संख्या को 40 द्वारा, मतलब उसी संख्या जो आपने x मानी है उसी में किसका भाग लगाना है, 40 का, तो बताओ सब शेषफल क्या आएगा। आपकी नजर में सवाल का मतलब ये है। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही समझी आपने, ये बात बिल्कुल सही समझी, ये बात बिल्कुल सही समझी, ये बात बिल्कुल गलत समझी। समझते हैं कैसे, ये क्रमिक का मतलब होता है कि 5 का भाग जब आपने x में लगाया, जो संख्या आपने मानी उसमें लगाया, तो यहाँ कुछ भागफल आएगा, उसे मान लीजिए भाई। और क्रमिक का मतलब जो भागफल आया उसमें अगली संख्या का भाग लगाया जाएगा 8 का, किसका भाग लगाया जाएगा, 8 का। ये होता है क्रमिक का मतलब, कि जो भागफल आया उसमें अगली का भाग लगाया। बात क्लियर है। और जब शेषफल कितना आया 7, और फिर बताओ उसी संख्या में जो आपने शुरुआत में मानी x, उसी में 40 का भाग लगाओ तो शेषफल क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन का सही एक्सप्लेनेशन है, इस क्वेश्चन की सही परिभाषा ये है जो ऊपर लिखी गई है, मैंने इसको मेरी भाषा में समझा दी, टेक्निकल भाषा में। x में 5 का भाग लगाया कोई संख्या में, शेषफल 3 आया, भागफल y आया, उस भागफल में 8 का भाग लगाया तो शेषफल 7 आया, तो बताओ उसी x में 40 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आएगा। ये सवाल का पूरा समझदारी वाली बात है, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका, यहां भी तो कुछ भागफल आएगा, अरे मूसड़ कुछ भागफल आएगा नहीं आएगा, भाग लगता आएगा पक्का। अब मेरी बात समझे, यहां भागफल तुम्हारी स्वेच्छा से, अब मुझे मान निकालना है x का, यहां स्वेच्छा लगाओ, स्वेच्छा तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम 0 लगाओ, 0 मान लो, 1 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है 0 मान लो साहब, क्या मान लिया, भागफल का मान 0, 0 मान लिया भागफल, कोई बात नहीं है। अगर भागफल 0 मान लिया तो भाज्य बराबर सिखाया था, भाजक गुणा भागफल, बोले तो 8 गुणा 0, 8 गुणा 0 कितना हो गया 0, और प्लस का शेषफल बोले तो 7, इसका मतलब y बराबर हो गया 8 गुणा 0 और प्लस का 7, ये 0 बन गया, ये 7 बन गया, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। उस y का मान 7 यहां रख देंगे, तो अब आप देख सकते हैं x का मान आ जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 5 × 7, और भागफल कितना आपका
3, तो कितना टोटल x का मान कितना बना हमारा 38। कितना बना x का मान 38। अब 38 में यदि आप किसका भाग लगाओगे प्यारो 40 का, तो अंश भाग जाएगा नहीं, तो यही तो इसका क्या हो जाएगा शेषफल। अब थोड़ा बच्चों को एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, देखो लग याद कर देता हूं कि बार बार तो मौका आएगा नहीं। अगर तुम मान लो किसी को दिमाग में सोचो गुरुजी मैं z का मान मैं तो 1 मान लूंगा, आप क्यों 0 कर रहे हो, मैं तो 1 मानूं, मेरा मन तो नहीं मानता 0 मानने, कोई बात नहीं बेटा 1 मान ले, देख ले समझ ले, 1 मान ले, 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया मानना हमारी मर्जी है, आप कुछ भी मानो, ठीक है। मान कर तो लोग पत्नी स्वर्ग पहुंच गए, ठीक है। कोई किसी को कुछ भी मान लेता है, कोई करीना कपूर सोच लेता है, कोई कैटरीना कैफ मान लेता है, मानने में क्या है, मान के पहुंच गए भैया नरक लोग में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो। अब देखिए बात को समझते हैं। अगर आप z बराबर 1 मान रहे हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, 8 एकम 8 प्लस शेषफल। अब y का मान कितना आ गया बच्चों 8 और 7 15, 8 और 7 15, तो 15 रखो बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 5 75, और 75 3 कितना होगा मेरे बच्चों 78। 78 में जब भाग किसका लगाऊंगा मेरे भाई 40 का, 78 भाग किसका लगाऊंगा भाई 40 का, तो 40 से कम 40 कितना बच गया बच्चों 38। बताओ उत्तर भाई आया कि नहीं आया, उत्तर भाई आया कि नहीं आया। इसका मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी भैया, ये इसका एक्सप्रेशन आपको सवाल कर दिया है ताकि ट्रिक आप लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलो आगे भैया जुड़े रहिए लगातार, बहुत अच्छा। फूल सिंह जरती जवाब दिए, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे आप लोग भैया। ये था क्या, हाँ अगला क्वेश्चन ये है भैया, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिखा। एक भाग में एक छात्र ने 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिखा, उसका उत्तर 28 था, तो सही उत्तर क्या है। शाबाश, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारो। एक भाग में एक छात्र ने 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिखा, उसका उत्तर 28 था, तो सही उत्तर क्या है। बहुत सुंदर, अति सुंदर सवाल है, मैं कह कोई जवाब नहीं है सवाल का, इतना क्वेश्चन सुंदर है, स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत स्मार्ट। कोई नहीं, मुझे लगता है आप लोग शायद आज थक गए हैं, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को करके आपका कर दूंगा एंड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन कल करवा देंगे, आप कैसी परेशानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने घर की बात है, संस्थान अपना है, स्टूडियो अपना है, आप भी अपने हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से, बस ये। चलो बच्चों, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिखा, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या। समझते हैं बात को। एक भाग में एक छात्र ने, मान लो कि आपने कोई संख्या है x है, हमें पता तो नहीं संख्या क्या थी, और उसको भाजक का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता दिया, भाजक क्या होता है, जैसे 5/3, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भाज्य। तो भाजक मतलब जिसका भाग लगाया जाता है, तो आप x में किसका भाग लगाना चाहते हैं 24 का, ये तो आप लगाते हैं ना 24 का भाग, तो क्या होता है आपका ये, इससे आपको उत्तर आता सही। कैसा उत्तर आता आपका सही। पर कोई मूसड़ था बहुत तगड़ा, उसने, जैसे मैं भी पिछली बार मूसड़ हरकत कर रहा था ना, प्लस की जगह जोड़ की जगह माइनस कर रहा था, ऐसे मूसड़ कोई भी होता था, बड़ी बात नहीं है, मूसड़ बनना कोई बड़ी बात नहीं, मूसड़ कोई भी बन जाता है, ठीक है। अब देखो गलत, उसने 24 को क्या पढ़ लिया 42, जैसे मैंने गुणा को जोड़ को घटाओ क्या पढ़ा जोड़, ऐसे उसने 24 को पढ़ लिया 42, उसने भाग लगा दिया बच्चों 42 का, किसका लगा दिया, क्योंकि अंक के उल्टे सुलटे करने पे कर दिया। अब क्या हुआ, तो उसका उत्तर कितना आया था 28 आया था। कितना उत्तर आया था बच्चों 28 आया था। इसका मतलब उत्तर चाहे गलत आओ चाहे सही आओ, x का मान तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा कर दो x आ जाएगा। क्यों आएगा तो आपको पता होगा ही ना। अरे 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 आया, इन 2 को गुणा कर 4 आता नहीं आता है, बस यानी कि 2 का भाग यहाँ लगा 4 पे है ना, 2 दूनी 4, यहाँ शेषफल 0, तो वही हुआ ना, मतलब भाजक गुणा भागफल, शेषफल 0 है ना, तो यहाँ पर आपको समझ लो शेषफल है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो आपका भाजक, ये भागफल हो गया, तो दोनों को गुणा करने पर क्या आ जाएगा x। अब गुणा करने मत बैठना, क्योंकि x की जगह रख देना 28 गुणा 42, x की जगह बटा क्या कर देना बच्चों 24। वो कह रहा सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर ये लाइन है ना। अब देखो, हाँ काट दो भैया, कट सकता है किसी से, आप काट लो, 3 8 24 और 3 एकम 3 बच गया कितना 1, 3 चौका 12, ठीक है, और 2 चौका 8, ये होगा आपका 14, और कुछ कट पा रहा है इसमें,
2 दूनी 4, ठीक है, ये 7 और ये भी कट गया आपका 7 बार, कितना होगा 7 7 49, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, सीधे भी काट सकते हैं आप, सीधा सीधा 6 का भाग लगा सकते हैं, 6 चौक 24, 6 7, वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी काटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आई होगी बात शायद मेरी, आप सब संतुष्ट होंगे मेरे जवाब से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे प्यारो, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार लास्ट मंथ में, और कल फिर समय पर आप बने रहिए। धन्यवाद।